चलो एक संकल्प करें। बाप दादा को सामने देखते हुए मन ही मन ये वायदा करें, मीठे बाबा, आज से, अभी से हम अपने मन में सिर्फ आपको ही बैठाएंगे। इस मुख से सिर्फ आपकी महिमा सुनाएंगे, आपका ज्ञान ही सुनाएंगे। और अपने कर्मों से आपको प्रत्यक्ष करेंगे। फील करें, बाबा हमारी दिल की आवाज सुन रहे हैं और कह रहे हैं, वाह बच्चे वाह, खुश रहो। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। विजय भाई, प्रीति बहन की तबीयत कैसी है, पहले तो ये बता दो। इम्प्रूव कर रहे हैं जी। घर आ गए हैं? नहीं, अभी घर नहीं आए हैं। हो सकता है 2-3 दिन लगे। इम्प्रूव कर रहे हैं, वहीं से ही बोल रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल से। अच्छा जी। आज हिम्मत कर ली मैंने कहा किसी हाँ कारणवश यहाँ से कनेक्टिविटी या कुछ ना हुआ तो कोई और रीड कर लेगा, एक बार तो तैयार हाँ, करो। नहीं कोई कोई बात नहीं। चलो, वेलकम जी। ठीक है जी। ओम शांति। अच्छा हुआ प्रीति का पता चला। ठीक है, तो बढ़िया है। बाबा बैठा है ना, तू चिंता मत कर। आज का वरदान दिया बाबा ने कि बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली। बाबा ने कहा है बुद्धि रूपी पांव, ये हमारा पांव का टाइटल दिया बाबा ने बुद्धि को, कि मर्यादा की लकीर के अंदर होना चाहिए। अगर बाहर चला गया तो वो फिर हम मर्यादा में नहीं है। तो बाबा ने कहा है मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली। बहुत सुंदर है वरदान। आगे डिटेल में बताया बाबा ने, जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकलते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। बाबा ने कहा कि श्रीमत से अगर बाहर हो गए, श्रीमत का पालन नहीं किया, तो फिर तो उदासी आएगी, परेशानी आएगी, तूफान भी आएंगे। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अथवा मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। आगे स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। इसलिए सदा बाप के प्यारे बने रहो और न्यारे रहो तो सेफ रहेंगे। शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सभी परिवार। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी एवरेडी तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का आज के सेशन में स्वागत है। बाबा का आह्वान करेंगे
और बाबा जो है, हम बच्चों के मस्तक में आज स्नेह की लहरें देख के खुश हो रहे हैं। पर इसके लिए बाबा कहते हैं कि मन को फ्री नहीं छोड़ना, कोई ना कोई सेवा मन से शक्ति दो, मुख से वाणी की सेवा करो, कर्म से गुणों की सेवा करो, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो उसको खुशी की सेवा करो। भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि आप बच्चे सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं हो, और जो भी खजाने मिले हैं हर खजाने को सेवा में लगाओ। जितना लगाओगे उतना वह बढ़ेगा। जैसे आप स्वयं की सेवा में अटेंशन देते हो, बाबा ने आज विशेष ध्यान खिंचवाया, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा पे अटेंशन देना है, सारे दिन में ध्यान रखना है, बाबा ने कहा इसमें। बाबा ने ये ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि ये जो मनसा सेवा है दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि आप बाप के साथ बच्चे भी विश्व सेवक हैं। बाबा बच्चों को विश्व सेवक के रूप में देख रहे हैं, बाप समान के रूप में देख रहे हैं। बस सारा दिन अपने को कहीं भी व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि मनसा सेवा में रहेंगे ना तो हमें भी फायदा है और उनको भी फायदा है। फिर बाबा ने ना आज वैसे बच्चों का रिकॉर्ड देखा, बीच में ना कभी कभी का शब्द आता है कि कभी कभी बाबा ने पूछा। और आज का जो समय है एवरेडी बनने का समय है, और एवरेडी रहने के लिए का जो अभ्यास है, माया जीत, मन जीत, जगत जीत, जो यह संस्कार बहुत समय का बनाएंगे, तभी अंत काल में हमें यह अभ्यास विजयी बनाकर विजय माला का मन का बनाएगा, अर्थात पास विद ऑनर बनाएगा। बाबा ने अमृत वेले, बाबा ने तो ये कहा है कि बाप दादा रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों से विशेष मिलन मनाते हैं, और जो विशेष माला जिसका गायन और पूजन होता है, इसकी बात कर रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, बाबा ना आज विशेष उन मणकों को देख रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्याधिकारी और साथी बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप के साथ अब के तीव्र पुरुषार्थी, अब के, अब हम सब तीव्र पुरुषार्थी हैं ना, और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो बैठते हैं, लेकिन साथी तो है ना। फिर बाबा ने अटेंशन प्लीज शब्द का ध्यान दीजिएगा, भगवान कह रहे हैं हमें अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल ना हो, अचल अडोल और शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना है। फिर बाबा बच्चों को देख के कह रहे हैं कि वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हो, आपकी हिम्मत और भगवान मदद करता है। बस एक बात ध्यान रखना कि मन को सदा बिजी रखना, और 1 सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा ने और अभ्यास का पॉइंट बताया, बिंदु है, बिंदु लगाना है, और सबको बिंदु रूप में देखना। जब सबको बिंदु देखेंगे तो संकल्प इधर उधर नहीं चलेगा। और फिर बाबा ने एक गीत को याद कराया मनसा सेवा की बात करते हुए, है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो, आपने सुना होगा मनसा सेवा करते वक्त ये वाला गीत को। और फिर ब्राह्मण ने ये भी कहा कि आप ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, क्योंकि हमारा टाइटल क्या है, दुख हरता सुख करता, बाप के साथी हो। तो बाप के साथी क्या संकल्प किया है, इस विश्व को दुख और अशांति से बदल सुख शांति स्थापना करनी है। इस विश्व में दुख और अशांति है, इसको बदल के सुख शांति की स्थापना करनी है। और बाबा ने ये कहा कि अपने व्यर्थ संकल्पों की बजाय दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई डिस्टर्ब आत्मा हो,
सहयोगी बनो, सहयोगी बनो। इस तरीके से बाबा ने इस बार फिर मुरली पर विशेष ध्यान खिंचवाया है कि हमें जो है ना मुरली पर विशेष ध्यान देना है। मुरली के कुछ पॉइंट्स मैं यहीं बता देता हूँ कि बाद में उस मुरली वाले को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुरली जो है ना, सबसे बड़ी बात बाबा ने महावाक्यों में क्या बताया कि परम धाम से बाप और दादा सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाप आकर महावाक्य सुनाते हैं। डोंट फॉरगेट, कोई भी मुरली सुना रहा है, बाप दादा ब्रह्मा बाप से आकर सुनाते हैं। और मुरली के जो रोज महावाक्य मिलते हैं, इन्हीं में ही चारों सब्जेक्ट के डायरेक्शन मिलते हैं, हर प्रश्न का उत्तर उसी में मिलता है, सब कुछ उसमें मिलता है। पर इवन एक बार एक बहन ने तो ये कहा, कोई कहता है ना मेरे को कोर्स कराना नहीं आता, तो साकार मुरली को सुनते रहो, पॉइंट नोट करते रहो, फर्स्ट क्लास कहीं नहीं मिलेंगे पॉइंट, हमें सब पॉइंट्स उसी में मिल जाते हैं। फिर और बाबा ने यहाँ कहा कि मुरली सुनना अर्थात बाप दादा के दिल तख्त पर बैठना। अगर मुरली मिस करते हैं तो नुकसान क्या होएगा, 3 तख्त का मालिक नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा 2 तख्त, वो भी यथाशक्ति। और फिर बाबा ने कहा कि मुरली मिस करना अर्थात डायरेक्शन मिस करना। क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन तो यही है कि एक भी दिन मुरली मिस नहीं करना। बाबा ने कहा कारणे अकारणे कोई भी प्रोग्राम बनाओ, कैसे भी मुरली सुने, पढ़ें, कोई ना कोई सेलिब्रेशन लो, समय निकालो। अब तो खैर साधन बड़े इजी आ गए हैं, सारी चीजें साइंस के साधन को यूज करो, टीवी मोबाइल ट्यूब कैसे भी करके हमें किसी भी हालत में मुरली मिस नहीं करनी। साइंस है ही हमारे लिए। और बाबा ने 3 बार कहा मुरली मुरली मुरली, क्योंकि यही हमें स्वराज्य अधिकारी बनाती है। और मुरली मिस नहीं होगी तो विजय का तिलक सदा लगा रहेगा। ओम शांति। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। मुरली का पॉइंट हो ही गया। आज के महावाक्य ओरिजिनली जो है ना, बाबा ने 17 फरवरी 2011 को हम बच्चों को सुनाए थे, और आज की डेट में मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवरेडी रहो तो माला का मन का बन जाएंगे। आज स्नेह का रूप, स्नेह का जो सागर है ना, स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं, और बच्चों ने याद किया मेरे बाबा आ जाओ, तो बाप कहते मेरे स्नेही बच्चे, क्योंकि स्नेह का ऐसा आकर्षण है। हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया, और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे अपने में समाया। नोट दिस पॉइंट, अपना बनाया मतलब बाप में समाया, लवलीन अवस्था। कमाल है, बच्चों ने कहा मेरे बाबा, और मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा है, जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देते हैं। अब फील करने वाली बात आ गई। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं, और यह देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर स्नेह की लहरें लहराती हुई देख बाप दादा को खुशी हो रही है। आगे बाबा ने 5 मिनट की ड्रिल कराई। अभी हम 2 मिनट की मनसा सेवा की ड्रिल कर लेते हैं। थोड़ा सा अटेंशन से बैठ जाइए और अपना ध्यान रुकटी के बीच चमकती हुई दिव्य ज्योति सितारे को देखो, और सितारे की लाइट बढ़ती गई, और मैं लाइट आत्मा उड़कर परम धाम में, परम पिता के पास, बाबा की लाइट और माइट मुझ आत्मा में बढ़ती जा रही है।
मैं शांति, शक्ति और पवित्रता से भरपूर होती जा रही, भरपूर होती जा रही। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने फरिश्ता बाबा दृष्टि दे रहे हैं और बाप दादा के साथ ग्लोब पर दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को बाबा से आ रही सुख की किरणें ऐसे फैल रही हैं जैसे बादलों से वर्षा हो रही है। शांति की किरणें और शक्ति की किरणें बाबा से आ रही हैं, एक एक आत्मा को जा रही हैं। फील करें बाबा का करंट आ रहा है और किरणों के रूप में चारों तरफ जा रहा है। और धीरे धीरे वापसी साकार तन में प्रवेश करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। बाबा ने आगे बताया, अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भगत या दुखी अशांत आत्माएं याद करती हैं, क्या याद करती हैं? हमारे पूर्वज, थोड़े समय के लिए शांति दो, सुख की अंजलि दो, बचाओ ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे इमर्ज करो। आवाज सुनने में आ रहा है, बचाओ बचाओ। तो एक क्लास में बताया था कि आवाज तब सुनता है जब हम डीप साइलेंस में, क्योंकि जब साइलेंस में होंगे, साइलेंस का अभ्यास करेंगे, तभी तो आवाज सुनाई देगा। ऐसी आत्माओं को मनसा शक्ति सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। बाबा ने कहा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि आप बाप के साथ बच्चे विश्व सेवक हो। क्या बताया? मैं विश्व सेवक हूं। पहले क्या बताया? मैं पूर्वज हूं। आगे बताया सारा दिन वाणी द्वारा जैसे निमित्त बन बीच बीच में मनसा सेवा का अभ्यास करते चलो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि मन सारा दिन बिजी रहेगा। बीच में आलतू फालतू माया के कोई संकल्प नहीं आएंगे, उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा पूछते हैं कि पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? सदा का पुरुषार्थ। हाँ, बच्चे कहते हैं कभी कभी। सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा। तो बाप दादा सभी बच्चों का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि ये कभी कभी शब्द को समाप्त करो। बाबा ने पूछा क्या हो सकता है? होना तो है ही। अब पॉइंट हमने क्या रखना है? होना तो है ही, अर्थात करना है। बाबा कह रहे हैं इसके बजाय एवरेडी बनो। एवरेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय का बनाएगा। तब अंत समय में बहुत काल का अभ्यास
विजयी बनकर अपने विजय माला का मन का बनेंगे और पास विद ऑनर बनेंगे। बाबा पास विद ऑनर की बात कर रहा है, क्योंकि जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बने हैं उन्हें अर्थात माला के मन के बनते हैं। अपने को माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प है। बाबा कह रहे हैं अपने को माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प रचना है हमने। एक जगह में एक लेख पढ़ रहा था, तीव्र पुरुषार्थ क्या है। यहाँ तीव्र पुरुषार्थ की जो बात की है ना हैं उसमें कंस घंटे करें। से फार अगर हम हर रोज मुरली पढ़ते हैं, हर रोज ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हर रोज योग करते हैं, हो सकता है कोई आधा घंटा करे, 1 घंटा करे, 2 करे, ठीक है। कंसिस्टेंसी जरूर हो। कंसिस्टेंसी मीन्स कभी भी किसी हालत में हमेशा प्रयास रहे कि मैं मिस ना करूं। जब कंसिस्टेंसी होती है तो डिग्री अपने आप बढ़ती है, तो वो तीव्र पुरुषार्थ हो जाता है। हाँ, आगे बाबा ने रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते हुए हाँ विशेष मिलन मनाते हैं कि आप सभी माला के मणके में समझते हो। बाबा ने पूछा अपने आप को समझते हो? बाबा ने कहा दूसरी माला भी 16,000 की है, लेकिन फिर भी सेकंड माला होगी ना, विशेष माला जिसका गायन और पूजन योग्य बनते हैं, वो पहली माला है। आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी बनते हैं। आज ब्रह्मा बाप अपने अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी, सुन रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी, अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर 2 बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथी पहली माला है। तो अपने को चेक करो, बाप दादा के साथ चलेंगे, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है, अब जाना है, बाप के साथ जाना है, अकेला तो जा नहीं सकते। तो साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, अर्थात कंसिस्टेंसी, कभी मिस ना होए। पुरुषार्थी नहीं, कब कब नहीं, बहुत काल के बाप समान राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में है? हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ पर ना एक चीज नोट करने की है, जैसे हम जूम में आते हैं तो कई बार कई कारण बन जाते हैं कि हम ना आ पाए। जहां तक हो सके अगर नहीं आए ना तो वो रिकॉर्डिंग करके भी भेजें, तो 2 मिनट लगते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी वाली बात हो जाएगी। आज की मुरली में जो बाबा ने आज्ञा दी है उसका पालन हो जाएगा, बाप की भी दुआएं मिलेंगी और यहाँ एक दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी। अगर 4 भाई भी भेजने लगे तो 4 और कहेंगे कि यहाँ का तो संस्कार ही ऐसा है। तो मेरे ख्याल ये आपके तीव्र पुरुषार्थ में हम सब में ऐड करेगा। आगे बाबा ने ना रोज बाप दादा तो बच्चों का रोज चार्ट देखते हैं, मेजोरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, कभी कभी का शब्द लगा देते हैं, लेकिन बाप इसलिए कह रहे हैं अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में हलचल नहीं हो, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रुहान करते कहते हैं बाबा हम तैयार हो जाएंगे, भगवान को शिक्षा दे रहे हैं तैयार हो जाएंगे, या दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हलचल में आएंगे तो वैराग्य ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं टीचर समय है या बाप है, वो तो समय रचना है। तो बाप अभी ये इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ओनर बनाएगा। पास विद ओनर वाला समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करना आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट करो। क्या आज की तारीख? आज ही ले लो ना, मुरली रिवाइज एज पर गॉड्स प्लान नहीं है, 2/8/2026। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर लेंगे, इस शब्द को चलता न रहे। बाप का प्यार तो है, लास्ट दाने से बाप का भी प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा कहा। आगे देखो बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने कि आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा हाँ वह मेरा बाबा तो मानता है, लेकिन बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप दादा का सदा है, लास्ट भी है, लास्ट दाने वाले का भी है।
स्नेह में तो बाप का बनाया है, स्नेह ने तो हमको आपको बाप का बनाया है। बाबा ने कहा स्नेह में मेजोरिटी, बाबा, हाँ, बाप दादा ने यह भी कहा कि स्नेह मेजोरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। स्नेही और शक्तिशाली और तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं, अंडरलाइन करो। बाबा कह रहे हैं बच्चों में बाप का फेथ है, तो अभी से पदम पदम गुणा ऐसे बच्चों को बाबा मुबारक दे रहे हैं। बच्चे हिम्मत वाले हैं, आपकी हिम्मत और बाबा की मदद रहेगी। अभी एक बात पे ध्यान देना, मन को बिजी रखना, जैसे बाप ने कहा फुल स्टॉप, बिंदु हूं, बिंदु लगाना, सबको बिंदु देखना। जब देखेंगे बिंदु तो कोई संकल्प नहीं चलेगा। मुझे आशा है आज ये बिंदु 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 तीनों का आप सबने अभ्यास किया होगा। बाबा ने कहा मनसा सेवा पे अटेंशन देना है, क्योंकि दुखी आत्मा तो चिल्ला रही हैं, उनको किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है, दुखियों को भी फायदा, आपको भी फायदा, डबल फायदा। जैसे वाचा में सेवा करते हो, सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से कहते हो, संख्या भी बढ़ती, सेंटर भी बढ़ते। वाचा की सेवा में बाबा ने मेजोरिटी को कहा ठीक है, सभी की नहीं, मेजोरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करो। मन को कभी फ्री ना रखना, मन से शक्तियां दो, मुख से वाणी दो, कर्म से गुणों की सेवा करो, संबंध संपर्क में खुशी दो। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन बिजी रखो, क्योंकि सारे मन में रिचेस्ट आत्माएं आप हो। हर खजाने को यूज करो, जितना यूज करेंगे बढ़ेगा। जैसे संपत्ति लगाते, ऐसे दुखी आत्मा भक्तों द्वारा किरणा देने की सेवा पर अटेंशन सारे दिन रखो। उनकी आवाज आपको सुनाई देती है। बाबा ने कहा देखो, बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है, मेजोरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाले आप हो। इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितने दिन की स्वप्रति, कितने समय की स्वप्रति, और वैसे मनसा सेवा कितने समय की। रहम दिल हो, दुखियों पर रहम करो। आपका गीत है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादाओं का आवाज सुनाई पड़ता है, आपको कम सुनाई पड़ता है, लेकिन अभी सुनो, कहाँ जाएंगे, आपके भाई बहन हैं, तो आप अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो, और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, बाप दादा सुनते हैं तो बच्चों को याद करते हैं, मेरे लाडले से खिलौने बच्चे अब रहम रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कोई कैसा भी संस्कार का हो, लेकिन आपका काम क्या है, संस्कार से टक्कर खाना या उस संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। नोट करो, आपका टाइटल है दुख हरता सुख करता बाप के साथी हो। साथी ने क्या संकल्प लिया, इस विश्व को दुख शांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है। सिर्फ देखना है, हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, यह कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए, बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा एक बात दे दी, जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप है, साथ ही मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए बच्चे हैं। अर्थात जो बाबा ने कहा करो, कोई कैसे भी करे, ऐसे हर एक को सहयोग दो। सदा अपने मन में व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है चाहे कोई भी डिस्टर्ब आत्मा हो, सहयोग दो, सहयोगी बनो। एक पॉइंट आगे नए बच्चों से मिल रहे, बड़ा सुंदर कहा
कि जो पहली बार आए हैं 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना पड़ेगा। समय 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 को जरा भी व्यर्थ नहीं गंवाना। अटेंशन प्लीज। तीव्र पुरुषार्थ से जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हो। यह आप सभी को ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। मधुबन वालों में एक पॉइंट अच्छा है, वही लेते हैं। मधुबन वालों से मिल रहे थे। मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना, क्योंकि मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ? सुख देना सुख लेना, सुखदाता के बच्चों फॉलो फादर। ऐसे ही बाबा ने जो मुरली की बातें की हैं स्पष्ट तो कर दी हैं। चलो 2-3 इसमें से मेन पॉइंट बता देते हैं। बाबा ने कहा मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, रेगुलर पिछले बार बोला था विधि पूर्वक, रेगुलर। और बाबा ने यही कहा कि देखो आप कहाँ से आते हो, परम धाम से, सूक्ष्म वतन से बाबा आता है, तो कभी भी मिस नहीं करनी। इसी में सब डायरेक्शन आती हैं। तीनों तख्त का मालिक बनता है, साधन बहुत हैं। और बाबा ने यही कहा कि इसी को कभी भी मिस नहीं करना, समय का फायदा उठाओ। बाबा ने यही कहा सामने बैठे और कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की तरफ से भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। अब एक एक दो और पॉइंट हैं सेवा के टर्न के ले लेते हैं। बाबा ने इसमें बड़ा सुंदर कहा, सेवा के टर्न में यूपी और बनारस वालों से मिल रहे थे। जित हाँ, बाप का और जगत अम्बा का बहुत प्यार रहा। जितना ब्रह्मा बाप यूपी में आए, आगे हाँ आगे बड़ा सुंदर पॉइंट यह है कि जिस जगह ब्रह्मा बाबा के पांव पड़े वह स्थान कितना भाग्यवान है। डायरेक्ट माँ बाप के शिक्षा की बूंदें यूपी में पड़ी हैं, बूंदें फील करो। और बाबा ने इन सबको काम दिया। वारिस और नामी ग्रामी माइक, नामी ग्रामी माइक का अर्थ कि उनके कहने का प्रभाव पड़े, उसको तैयार करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। अब 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे, बाबा को टच करेंगे और 1 मिनट में भी मनसा सेवा करके आएंगे। फिर हम अपने अपने पॉइंट लेंगे। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सुरेश बहन और रेणु बहन से। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरे बाबा मेरे शब्द से कितना स्नेह भरा हुआ है। शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की। और बाबा आज अपना स्नेह दिखा रहे हैं, हम बच्चों को स्नेह से मिलने आए। बाप जो है स्नेह के सागर है और बच्चे मास्टर स्नेह के सागर है, और अपने बच्चों से बाप मिलने आए हैं। कि क्या कमाल किया बाबा ने। बाबा खुद चल के मिलने आते हैं, कमाल है ना। बच्चों ने याद किया मेरे बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में आकर्षण है। जो सच्चा दिल से स्नेह होता है उसमें आकर्षण होता है। और जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया,
और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते हुए अपने में समा लिया, दिल में बसा लिया। तो बाबा कहते हैं कमाल है ना, बच्चों ने भी कहा मेरा बाबा और बाप ने भी कहा मेरे बच्चे, तो कोई फर्क तो रहा नहीं, तभी तो कमाल की बात है। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है, जो बाप ने मेरा कहा, बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। फिर आगे बताया बाबा ने कि स्नेह क्या से क्या बना देता है। सच्चा स्नेह जो होता है वो खुद तो स्नेह, एक को तुम करोगे तो अगला तुम्हें 10 गुना देगा। जितना मीठा बोलोगे उतना तुम्हें 10 गुना अगला मीठा होके बोलेगा। कहते हैं एक ये हंसने की बीमारी जो है ना, ये हंसना है, जो एक हंस रहा होता है ना, दूसरा भी अपने आप मुस्कुरा देता है, तो देना और लेना बराबर हो गया ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं स्नेह दोगे तो स्नेह मिलेगा। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। बाबा ने कितने प्यार से देखा, लहरें दिखी बाबा को, भाई सभी बच्चों के मस्तक पर स्नेह की लहरें लहरा रही थी। ये देखकर बाप दादा बहुत हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। ये प्यार ही है जो किसी को अपना बना लेता है। चाहे मीठा हो तो अपने ऊपर निर्भर है। अगर हम किसी से स्नेह करते हैं तो स्नेह हमारे लिए एक साधन बन जाता है, दूसरे से प्यार से बात करने का, प्यार से बोलने का। तो फिर बाबा कहते तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख कर बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। थैंक यू भाई जी आपका। हाँ हाँ जी जी। रेणुका जी बोलो। हाँ जी, ओम शांति जी। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया मेरे बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे। तो स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया, और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते हुए अपने में समाया। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है, जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। तो स्नेह भी क्या से क्या बना देता है। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख कर बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। फिर बाप दादा ने आगे ड्रिल कराई एक, कि अपनी मनसा शक्ति से अपने भक्त व दुखी अशांत आत्माएं जो हैं उन्हें इमर्ज करके अपनी मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करोगे, बहुत काल का अतीव पुरुषार्थ करोगे, एवर रेडी रहोगे, तो माला का मन का सहज ही बन जाओगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर सुरेश बहन जी और रेणु बहन जी आपने स्पष्ट किया। अगला प्रश्न हमारे रमनी भाई जी और मीतू बहन से है। बाप के साथ आप भी विश्व सेवक हो कैसे? हाँ जी, ओम शांति। आज का मुरली का थीम ही यही है कि मनसा सेवा करना है। और मनसा सेवा बाबा ने कहा कि क्यों नहीं कर पाते हैं। मेरे को लगा कि बाबा को सुनाई देता है और हम सबको सुनाई नहीं देता है। क्योंकि सुनाई कैसे देगा, हम जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुनने के बजाय आप भी कुछ बोल रहे हैं, तो दोनों बातें होती है, तो ना आप सुन पाते हो ना मैं सुन पाता हूँ। तो ऐसे ही है हमारे, भले मुख से मौन है, मुख से भी मौन नहीं रहता है, भले मुख से मौन है लेकिन अंदर बातें चलती रहती है। तो इसीलिए दुनिया की बातों को, दुख को जिस रहम दिल से हमको सुनाई देना चाहिए वो नहीं सुनाई दे रहा है। इसलिए बाबा ने कहा आज कि बाबा विश्व कल्याणकारी विश्व सेवादारी है, उसके साथ साथ मैं भी विश्व कल्याणकारी विश्व सेवादारी हूँ। क्योंकि बाप का ऑक्यूपेशन सो बच्चे का ऑक्यूपेशन, और बाबा ने, भगवान ने करोड़ों में से मुझे चुना है।
तो मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो इसलिए बाबा ने कहा इसमें कि आपको सुनाई नहीं देता है, बार बार वो चिल्लाते हैं, और कोई खाली मुख से नहीं चिल्लाता है, दिल से भी चिल्लाते हैं, बाबा ने कहा इसमें। और बाबा ने कहा बार बार टाइम निकालो इस सेवा के लिए। जब इस महावाक्य को हम सुनते हैं और अंदर से गहराई से अनुभव करते हैं, तो बाबा के साथ के बिना हम सेवा कर ही नहीं सकते। हमारे पास है क्या, है ना? तो हमारा थोड़ी सी लाइट जो शायद 100 मीटर भी दूर तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए बाबा के साथ जोड़कर, बाबा के साथ सेवाधारी बनकर हम जब सेवा करेंगे, तब जाके दुनिया की आवाज को हम उनको संतृप्त कर पाएंगे, वो जो दुख से चिल्ला रहे हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। मीतू बहन जी हैं। जैसा रमणी भाई ने कहा ना कि हमारी लाइट तो 100-200 मीटर या 400 मीटर है, इसके लिए ना एक बड़ा सुंदर अभ्यास कई बार किया भी और बड़ों से सुना कि हम कभी भी मनसा सेवा करें ना, या कैसे साकाश दें, कुछ नहीं, अकेले ना करें। बाप दादा साथ हैं, दादियां साथ हैं, पूर्वज साथ हैं, कई बार तो आह्वान नहीं करने इधर ही। तो फिर उस दृष्टि से जो चीज जाती है वो शक्तियां काम होती हैं, हम ही भरपूर होते हैं। और ऐसा भी बड़ों ने कहा है कि कभी भी कोई सेवा करो तो जितनी देर सेवा करो उससे पहले उसको भरो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। हमारी अनीता बहन जी, एवरेडी रहने का अभ्यास मायाजीत, मानजीत, जगतजीत के संस्कार कैसे हैं? अनीता बहन जी, रूमी बहन जी। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है आज। मनसा सेवा के ऊपर बाबा ने बहुत अटेंशन करवाया और आपने भी बहुत अच्छे से बताई। बाबा ये कह रहे हैं कि एवर रेडी हमें बनना है। बाबा ने हमारा रिकॉर्ड चेक किया कि तीव्र पुरुषार्थी है लेकिन सदा के नहीं। कभी कभी शब्द बीच में बाबा कह रहे हैं आ जाता है, उसको समाप्त करना है। और अपना जो है एवर रेडी का मतलब कि समय, तो बाबा ने कहा कि कभी भी तुम्हारा अंतिम समय हो सकता है ना। समय पर तैयार हो जाएंगे ये नहीं सोचना कि हो रहे हैं, हो जाएंगे, होना ही है, ये शब्द बाबा ने कहा इसको निकाल देना। और एवर रेडी रहने का अभ्यास अगर करेंगे तो बाबा कह रहे हैं माया जीत, मन जीत, जगत जीत बन जाएंगे। तो यह संस्कार बाबा ने कहा कि कैसे बनेंगे। एक दिन में तो नहीं बनते ना माया जीत, ना ही जगत जीत बन सकते हैं। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। देखो, पढ़ाई भी करते हैं लौकिक, तो एक बार लेसन पढ़ने से तो नहीं पास हो जाते ना। उस कोर्स को हम कितनी बार रिवाइज करते हैं तब जाके हमारे मार्क्स आते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, सुबह रात को 3 बजे सोते थे, फिर 2 घंटे बाद फिर उठ जाते थे। तो ये कितनी ऊंची पढ़ाई है। और माया जीत कोई मजाक नहीं है। मन जीत और जगत जीत बनना बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। तो इसके लिए बाबा वही कह रहे हैं कि कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो विजयी बनकर हम तभी विशेष माला के मणके बन सकेंगे, विजय माला के मणके, पास विद ऑनर तभी बन सकेंगे। बाबा ने खाली पास नहीं, बाबा ने नीचे रेफरेंस बताया है कि पास तो सभी होंगे लेकिन पास विद ऑनर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि हिम्मत है तो पास विद ऑनर बनने के लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आगे ये क्वेश्चन कहाँ तक है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा नहीं है कि माला के मणके। अब तक तो द्वापर से लेके अब तक बाबा कह रहे हैं पूज्य बनते हो और माला के मणके बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने को पूछना है कि माला के मणके बनाने का अपने में मेरे में शुभ संकल्प है कि हाँ मैं माला का मणका बनने वाली ही आत्मा हूँ। जब ये शुभ संकल्प अपने में होगा तभी तो मैं पुरुषार्थ करूंगी। अगर मन में ये होगा कि 108 की माला में तो मैं आ नहीं सकती, तो फिर पुरुषार्थ भी उसी हिसाब से होगा। तो आज कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है कि मुझे ये शुभ संकल्प करना है कि मैं माला के मणके में आ सकती हूँ। तो फिर उसके लिए जब संकल्प होगा तो मेहनत भी करेंगे।
इसके लिए बाबा ने बताया कि कैसे बाबा अमृत वेले जो है स्पेशल अपने माला के मणकों से मिलने आए हैं, उनसे मिलन बनाते हैं बाबा। तो ये वाला पढ़ के इतनी खुशी हो रही थी ना। फिर बाबा ने माला की भी बात बताई, एक 16,000 की भी माला होती है, लेकिन वो सेकंड माला है, बस माला ही पूज्य और गायन लायक होती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी और अनीता बहन। आज की मुरली तो सच में मनसा सेवा के ऊपर थी, पर आज यही कार्य किया। आज कोशिश कही कि यहाँ तक के ज्यादा समय मनसा सेवा कर सके। तो बाबा ने इसमें यही कहा कि बाबा तो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थी बने, पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी बने। कल की मुरली में भी यही था कि कहने और सुनने वाले नहीं, बनने वाले। तो हम कौन से पुरुषार्थी? हम तीव्र पुरुषार्थी है। हमने बाप समान बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। माया से हारने वाले नहीं, सदा एवर रेडी विजयी बनना है। क्योंकि समय तो कभी भी देखो अचानक, एवर रेडी का मतलब ही यही है कि कोई भी समय कभी भी अचानक आ सकता है। तो उसके लिए क्या हम तैयार हैं? तो बाबा तो यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा एवर रेडी हो। क्योंकि परिस्थिति अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, अंत का समय आ रहा है, और जो भी परिस्थिति आती है वो अचानक ही आती है। और सोचे कि वो पुरुषार्थ हम बाद में कर लेंगे, वो तो संभव ही नहीं है। उस टाइम तो समय ही नहीं मिलेगा। तो क्योंकि उस टाइम जो लास्ट में जो सीन्स आ रही हैं और देख भी रही हैं, वो इतने दर्दनाक होंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा कि उस टाइम वो वायुमंडल ऐसा होने के कारण वो पुरुषार्थ होगा ही नहीं। इसलिए पापा कहते हैं कि ये पुरुषार्थ जो है हमारा बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, मन जीत जगत जीत बनने का। क्योंकि अब लास्ट में कर्मों के हिसाब किताब भी तो चुक तो करनी है, तो वो तो अचानक ही पेपर आएगा। तो इसके लिए हमारा अगर पहले से निरंतर अभ्यास होगा, तभी हम पास विद ऑनर हो पाएंगे, उस पेपर को क्लियर कर पाएंगे, अच्छे से बाबा के माला के मणके में आ पाएंगे। तो इसके लिए यही कहूंगी कि अपना अभ्यास बहुत जरूरी है, निरंतर का अभ्यास। तो ये संस्कार बहुत समय का बनाएंगे, तब अंत समय में बहुत काल का अभ्यास ही हमें विजय बनाकर जाएगा और हम माला के मणके बन पाएंगे। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परिवार। बहुत सुंदर अनीता बहन जी और रूमी बहन जी। अच्छा, आप दोनों से एक ये प्रश्न है, सातवां जो प्रश्न था ना, आज रानी बहन जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये हम सब से रिलेटेड है। इसको सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना है। मुरली मुरली मुरली, आपके लिए 2 लाइनों में क्या मीनिंग है इसका? मतलब हम सभी देंगे एक एक करके। देखो मतलब आप। हाँ हाँ। जी। ओम शांति। मुरली ही हमारा जीवन है। मुरली से बाबा रोज एक एक कोई भी महावाक्य हमारे लिए ऐसा देता है जो हमें लगता है कि उस दिन की डोज पूरी हो गई मेरी। जो हम चाहते हैं ना, वो मुरली में प्रश्न मुझे तो हमेशा ही मिला है मुरली तो से। थैंक यू जी। थैंक यू बाबा। अनीता अनीता बहन जी, हाँ दो जी। ओम लाइन शांति। दो हाँ जी, लाइनों मुरली जो है वो हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। एक दिन भी क्या, दिन में अगर 2-3 बार मुरली ना पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कोई काम रह गया है। तो एक बार तो सेंटर पे पढ़ो, फिर उसके बाद फिर से रिवाइज करो, शाम को फिर से रिवाइज करो, तो तब जाके वो पुरुषार्थ के पॉइंट्स जो हैं वो बुद्धि में रहते हैं, फिर हम पुरुषार्थ कर पाते हैं। इसलिए मुरली तो बहुत बहुत हमारे लिए जरूरी है। और मेरा एक अनुभव ये है कि जब शुरू में उतनी जॉब के साथ नहीं सुन पाती थी तो पुरुषार्थ भी उतना नहीं बढ़ा, धीरे धीरे ही बढ़ा। धारणाएं भी भले हो गई, सेवा भी होती रहती थी, लेकिन पुरुषार्थ उतना नहीं बढ़ा। जब पूरी मुरली सेंटर पर सुन पाई रिटायरमेंट के बाद, या पहले सैटरडे संडे सुनते थे, तो उसके बाद पुरुषार्थ बढ़ा। और ये इसलिए मुरली तो बहुत बहुत जरूरी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी सीमा बहन जी, सॉरी, रजनी बहन और कविता बहन से है।
कभी कभी नहीं, सदा कैसे स्पष्ट करना, और मुरली के बारे में दो दो लाइन में ही बताना, रजनी बहन और कविता बहन। ओम शांति। थैंक यू भाई आपका और परिवार का। मुरली जो है ना, हमें जब हम सुनते हैं और उसका मंथन करते हैं तो हम अनुभव में, जैसे अभी अनीता बहन ने भी कह दिया, अनुभव तभी कर पाते हैं और हमारे अंदर जो होता है वो अपनी तभी बनती है मुरली, जब समझ कर धारण करके उसको आचरण पे लाते हैं और हमारी आत्मा की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी खत्म होके फिर बाबा के पास, बाबा के साथ जाने लायक बना देती है। और यही बात बाबा बार बार कहता है कि जब हम लगातार मुरली सुनेंगे तो ये जो कभी कभी वाला शब्द है ना, ये खत्म भी तभी होगा। या ये जो समथिंग कहते हैं ना, ये मुरली रोज रोज जब सुन लेंगे तो ये कभी कभी और समथिंग के जो शब्द हैं ये तभी हट पाएंगे, नहीं तो हम हमेशा ढीले ढाले बनते ही रहेंगे, ये शब्द चलते ही रहेंगे, हो जाएगा, अच्छा कर तो रही हैं। तो ये एक जो हमारी लापरवाही जिसको कहते हैं, हम जो कंफर्ट जोन भी कह सकते हैं, ये तभी खत्म होगा जब हम लगातार बाबा से मुरली सुनते हुए, बाबा ने कहा है ना कि बाबा आज कह रहे हैं कि लास्ट जो ये कभी वाला जो शब्द है ये तभी हट पाएगा। और शक्ति ये जो है लास्ट में है, अगर हमारे में ये शक्ति भरनी है तो ये वाली शक्ति होनी बहुत जरूरी है जो हमें मुरली देता है। ओम शांति। आंसर भी बीच में ही आ गया इसके। कविता बहन जी साथ नहीं है शायद। चलो, थैंक यू वेरी मच रजनी बहन जी। हाँ जी, सीमा बहन और रितु बहन, तीव्र पुरुषार्थी को स्पष्ट करना जी, और दो दो लाइन में मुरली का जवाब देना। मुरली 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 आपके लिए क्या महत्व है? जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, और आपने बहुत अच्छे से इसको आप एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज ब्रह्म बाबा अपने अब के तीव्र पुरुषार्थ और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर जो दो ही बैठते हैं, बाबा कह रहे हैं, लेकिन राज्य के साथ ही उन्हों की पहली मांग है। तो अपने को चेक किया, बाबा कह रहे बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी बाप आपकी रिटर्न जर्नी है। यही तो है मेरा प्रश्न रहेगी। तो बाबा कह रहे जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है, तो फिर क्या करना है कि बहुत काल का तो पुरुषार्थी बनना पड़ेगा हमें। अगर हमें नजदीक के माना के मिल के बनना है तो बहुत काल का तो पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बाबा कह रहे सदा बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए कि बाप समाने राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कह रहे क्या समझते हो, तो पुरुषार्थ है। तो बाबा कह रहे जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूँ तो वो हाथ खड़ा। तो हम तो हैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में। तो बाबा कह रहे कि बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं, मेजोरिटी तो पुरुषार्थी भी है, बाबा कह रहे, लेकिन कभी कभी शब्द जो है वो साथ में लगा देते हैं कि कभी कभी हो जाता है बाबा। लेकिन बाबा क्यों कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज कह रहे हैं कि मेरे बच्चों अटेंशन रखो, ऐसे मत करो, कभी कभी मत शब्द को मत इस्तेमाल करो। तो सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो, अचल अडोल शुभ संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है बाबा ने कहा। कई बच्चे कहते हैं मीठी मीठी मुरलियां करते हैं कि हम तो तैयार हो ही जाएंगे बाबा, क्योंकि समय नजदीक, तो जितना नजदीक आएगा हलचल में तो आएंगे, उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो हमारा अब का अभ्यास होगा बहुत काल का, वही हमारे काम आएगा, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वैराग्य। तो बाबा कह रहे उस टाइम जब हलचल आएगी, तो बाबा यही कह रहे हैं अटेंशन रखो बच्चों, और कभी कभी शब्द को साथ में लगाओ और अपना तीव्र पुरुषार्थ करो और आगे। और मुरली, मुरली तो हमारा ब्राह्मण जीवन के खाना है। जैसे कहते हैं शरीर को खाना चाहिए, ऐसे मुरली हमें हमारा खाना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी मेरे मन में कोई क्वेश्चन होता है ना, तो मुरली में अगले दिन जरूर आ जाएगा उसका आंसर उसका। बाबा ये बात चीज ऐसे थी, जैसे मान लो मनसा सेवा करती हूँ मैं 3-4 दिन से मेरी नहीं हुई, तो देखो अब 2 दिन से मनसा सेवा के बाबा मुरली चला रहे, तो बाबा कहीं ना कहीं आंसर दे दे, तो मुरली तो है ही हमारा खाना है ब्राह्मण। ओम शांति, शुक्र। सीमा बहन जी नहीं है? चलो, थैंक यू रितु बहन जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारे अशोक भाई जी और विनीता बहन से है। सेकंड में स्टॉप, बिंदु हैं, बिंदु लगाना, सबको बिंदु देखना, और दुख हरता सुख करता क्या करते हैं, और ओम दो दो शांति। लाइन में मुरली का भी। वेलकम भाई। ओम मुरली। शांति। हाँ जी ठीक। हाँ, सुना रहे कोई बात
हाँ, मुरली के लिए तो यही है कि अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुरली इज माय लाइफ लाइन। और दूसरा मेरे क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है कि मुरली द्वारा मन और बुद्धि हमेशा बिजी रहता है। काम खत्म करके बैठो, चलो एक बार मुरली पढ़ लो, मुरली पढ़ ली, फिर क्वेश्चन आंसर किए, क्वेश्चन आंसर करने पे मार्क्स कम आए, अच्छा इतने कच्चे तरीके से मुरली पढ़ी है, फिर पढ़ो, फिर रिवाइज करो। मन और बुद्धि और काम करते समय ये रहता है कि मुरली में क्या चला था आज, बुद्धि चलती है। तो मन और बुद्धि को बिजी रखने का सबसे अच्छा साधन मुरली। और दूसरा, मुरली आत्मा की खुराक, और मुरली मुरली इज माय लाइफ लाइन। ये तो हुआ मुरली का क्वेश्चन। अब बाकी मेरे क्वेश्चन में यही कहा है बाबा ने कि सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, बिंदु लगाना है। और अगर हम बिंदु लगा देते हैं, मन में कोई व्यर्थ चल रहा है, उसी समय अगर हम बिंदु लगा दिया, सामने वाले को क्या देखा, आत्मा। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं। तो जब देखेंगे ही बिंदु, तो कोई और संकल्प चलेगा ही नहीं। और मनसा सेवा की अटेंशन भी रखनी है, क्योंकि जो दुखी आत्माएं चिल्ला रही हैं उनको किरणों द्वारा सेवा में मन को भी लगाना है। और मनसा सेवा, बाबा ने आज पूरी मुरली में यही कहा है कि सबसे श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और अपना भी फायदा, डबल फायदा। क्योंकि मन किसी और तरफ जाए इससे पहले ही अपने मन को बिजी रखो सेवा करने में। और जैसे वाचा से सेवा करते हैं तो वो बढ़ती ही जाती है, दिल से करते हैं, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर बढ़ते जाते हैं। पर वाचा की सेवा तो मेजोरिटी की बाबा बोलते हैं ठीक है, लेकिन अब मन से विशेष आत्माओं को देनी है सेवा, मन को फ्री नहीं छोड़ना। मन को, मन की पकड़ है, वो कहते हैं ना गीता में भी होता है कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना है मन का। लेकिन यहाँ बाबा मन को अभ्यास का तरीका बताते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि करना है, ये कैसे करना है ये बाबा बताते हैं, ये एक स्टेप और आगे। क्योंकि कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों की सेवा, और संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इन सभी सेवाओं में हम अपने मन को बिजी रखेंगे तो अपने आप ही रिचेस्ट आत्माएं हो जाएंगे। क्योंकि बाबा द्वारा हमें अनेकों खजाने मिले हुए हैं, और इन खजानों को जितना हम सेवा में लगाएंगे उतना वह स्वयं भी बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। बाकी और ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया है। यहाँ पर यही है, मन को बिजी रखने के लिए, व्यर्थ संकल्पों से बचाने के लिए बाबा ने यही कहा, सेकंड में बिन स्टॉप का अभ्यास होना चाहिए। जब भी कभी व्यर्थ संकल्प आए, एकदम स्टॉप, ब्रेक। क्योंकि अगर ब्रेक है, अगर उसी वक्त नहीं लगेगी, थोड़ा आगे जाके लगेगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसका भी सदा काल का अभ्यास होना चाहिए। आत्म स्थिति होनी चाहिए कि मैं आत्मा बिंदु, और जिसको देखें वो भी आत्मा बिंदी। मतलब आत्म स्वरूप में देख, अपने आप को महसूस करना, सामने वाले को भी आत्म स्वरूप में अनुभव करना। और ड्रामा का जो बीत गया उस पर हमें बिंदु लगाना। जब हम इस बिंदु के पाठ को पक्का कर लेंगे, तो उसमें जो है कभी भी हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। और विशेष तौर पे जो बाबा ने पूरी मुरली के अंदर जो मनसा सेवा के ऊपर बताया है, कि हमें जो है वाचा सेवा और दूसरी शारीरिक सेवा तो करते ही करते हैं, लेकिन ये जो मनसा सेवा एक ऐसी, कि जो नहीं भी मनसा, वो शारीरिक सेवा या वाचा सेवा नहीं कर पाते किसी कारणवश, मनसा सेवा कभी कर सभी कर सकते हैं। तो इसलिए उस पर मनसा अटेंशन, उस मनसा सेवा पर अटेंशन देना। क्योंकि आने वाले समय में जो है हालात और ज्यादा खराब होने वाले, इसलिए जो है अब ये मनसा सेवा ही जो है काम आएगी। इसलिए हमें इसके में अभी हमें इसका स्टॉक जमा करके रखना है। और इसीलिए जो है, क्योंकि बहुत दुखी आत्माएं चिल्ला रही हैं, और उनको हम तभी दे सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं, उनको हम जो है शांति की वाइब्रेशंस दे सकते हैं, जब हमारे पास ऐसा अपना स्टॉक होगा, या हमारा ऐसा सदा काल का अभ्यास होगा। इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं कि मनसा सेवा पर टेंशन रख के उनको जो है शांति की, सुख की, आनंद की किरणें देने में अपने मन को लगाए रखना। इससे जो है मन बिजी रहेगा, व्यस्त संकल्पों में नहीं जाएगा, और सेवा भी बढ़ती चली जाएगी। और जब बाबा ने जैसे कहा, बाबा से जो तुम्हें खजाने मिले हैं, इन खजानों को अपने प्रति नहीं, अपने प्रति तो लगाना ही लगाना है, लेकिन ये दूसरी अन्य आत्माओं के प्रति भी हमें उन खजानों को लगाना है। क्योंकि जितना जितना हम इन खजानों को अन्य प्रति लगाएंगे, उतना इस खजानों में हमें बढ़ते रहेगी। उसके लिए बाबा ने कहा, कोई भी मन से शक्तियां देने की सेवा, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों की सेवा, और संबंध संपर्क में
खुशी देने की सेवा में अपने आप को बिजी रखना है। जब बिजी रहेगा तो हमारे खजाने जो है भरपूर भरपूर होते रहेंगे। जैसे बाबा जो है ज्ञान दुख हरता सुख करता है, हम बाबा के बच्चे भी दुख हरता सुख करते हैं, मास्टर दुख हरता सुख करता है। तो सिर्फ हमें जो है उसको अनुभव करना है कि हमारी जो है भक्त आत्माएं या हमारे जो है आत्माएं हमको पुकार रही हैं, हे दुखियों हम पर रहम करो। तो उसको हमें जो है उनकी आवाज को, उनके जो है दुखों को जो है सिर्फ तभी सुन पाएंगे जब हम एकाग्रचित मन में होंगे। तो कहते हैं ना, शोर में कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए जब हम अंतर्मुखी होकर बैठेंगे तभी हम जो है उनकी जो है दुखों की जो है आवाज को जो है उस आवाज को सुन पाएंगे। इसलिए अपने मन को जब हम बिजी रखेंगे तो जो है हम तभी उन दुखियों के दुखों को भी हर सकते हैं। क्योंकि हम जो है किसके, बाबा ने हमें टाइटल दिया, मेरे बच्चे जो है किस चीज के साथी हैं, विश्व कल्याण के, इस पर विश्व परिवर्तन के। क्योंकि समय प्रमाण जो है हर आदमी जो है दुखी है, अशांत है, परेशान है, हताश है, निराश निराश है। तो हमें क्या है, सुख शांति की वाइब्रेशंस फैलानी चारों तरफ, दुखियों को सुख देना है, उन्हें जो है परेशान जो आत्मा है उनको शांति देनी है। तो इसलिए जो है हमें अपनी जो है तभी दे पाएंगे जब हमें अपना खजाना पूरा होगा। इसके लिए बाबा की श्रीमत पर है, बाबा को साथ रखना है, क्योंकि बाबा हर कार्य के लिए जिम्मेवार है। तो इसलिए हमें अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा चाहे कोई भी हो, हर डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। इस प्रकार एक बाबा ने बताया। और रही मुरली की बात, मुरली जो है जैसे बात चलती है ना कि जैसे इस शरीर को जो है सही रखने के लिए खाने की जरूरत होती है, इसी प्रकार आत्मा रूपी जो है उसका भी भोजन जो है मुरली है। और मुरली ही जैसे एक तो हुआ हमारे व्यर्थ संकल्पों से, जैसे विनीता बहन ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि मुरली से अगर हम अपने आप को बिजी करते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त है, मन इधर उधर नहीं जाएगा। दूसरे हम जो कहते हैं मुझे बाबा से प्यार है, जिसको बाबा से प्यार है उसकी बाबा की मुरली से प्यार है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। और तीसरी बात, बाबा जो हमें रोज के जो है अपने चारों सब्जेक्ट में जो डायरेक्शन देता है, वो हमारे डायरेक्शन ही हमें हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हैं, वही हमें जो है पास विद ऑनर बनाते हैं। इसलिए किसी भी सूरत में हमें मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, और विशेष तौर पर सेंटर की मुरली तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नहीं तो व्यर्थ संकल्प जो है, माया किसी ना किसी रूप में अगर प्रवेश कर जाती, यही इतना ही प्रवेश कर जाए, कोई बात नहीं, आज घर पर ही सुन लेते हैं ना, तो ये जो है एक माया को जो है रास्ता मिल जाता है, गैप मिल जाता है, तो वहीं से माया अपना खेल शुरू कर देती है। इसलिए हमें सेंटर पर जाके मुरली हमेशा एकाग्र मन से अटेंटिव होकर सुननी चाहिए कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई जी, विनीता बहन जी, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। अगला प्रश्न हमारी आशना बहन से है। वेलकम आपका। मुरली 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 अर्थात आज के महावाक्यों से मुरली का महत्व स्पष्ट करना जी। वेलकम। ओम शांति। पहले तो बहुत टाइम नहीं आई उसके लिए सॉरी, मधुबन गई हुई थी कुछ टाइम के लिए, तो आज ज्वाइन किया है। तो ये जो क्वेश्चन है बाबा ने बोला है, मुरली जो है वो बाप दादा का दिल तख्त है। अगर मुरली मिस की तो बाप दादा का दिल तख्त मिस किया। बहुत बड़ी बात बाबा ने आज की है इसमें, कि जब हम अपने कार्य व्यवहार में कई बार इतना बिजी हो जाता है कि हम मुरली भी नहीं सुन पाते है ना। तो ये जो चीज है ये बाबा इसलिए बोलता है क्योंकि मुरली में ना बहुत सारी ऐसे गूढ़े राज आते हैं, या ऐसी श्रीमत आती है बाबा की जिसको हमें कभी भी और कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि अगर मुरलीधर से प्यार है तो ही बाबा से प्यार है ना। मतलब कि मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है। तो बाबा ने आज मुरली को अपना दिल तख्त कहा, और मेरे लिए जो बाबा की मुरली है वो एक लव लेटर के समान है। जैसे नॉर्मली कुमारियों को ना अपने साजन के लव लेटर का इंतजार होता है, तो हमें भी बाबा के इस लव लेटर का इंतजार रहता है। तो मेरे लिए मुरली जो है वो एक लव
लव लेटर के समान है, जिसमें बड़े प्यार से कम एक बार, दो बार, तीन बार, जो लव लेटर होता है ना, उसको जो सजनी होती है ना, आत्मा सजनी, वो बार बार पढ़ती रहती है, उसका दिल ही नहीं भरता है ना। क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है ना, वो बुद्धि तक भी जरूर जाता है और दिल में भी समा जाता है। तो इसलिए मुरली को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसकी धारणाओं को फॉलो करना है। तो बाबा का कहना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मुरली पढ़ने का टाइम टेबल निकालो। चाहे सेंटर जाकर पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ना है, लेकिन मुरली जरूर पढ़नी है ना। तो बाबा इस चीज पे बहुत अटेंशन दे रहे थे। तो ये बाबा बता रहे थे कि कैसे भी करके कोई ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हर किसी को मुरली पढ़नी ही है। बाबा का बच्चा हो और वो मुरली ना पढ़े, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट दिन भी मुरली सुनाने की सेवा की थी, है ना। तो मुरली का ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से बहुत प्यार है, तो हम बच्चों का भी बहुत प्यार होना चाहिए ना। तो वैसे बाबा ने मुरली को आज के दिन अपना दिल तख्त बोला है कि अगर मुरली छूटी तो फिर बाबा का दिल तख्त भी छूट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि मुरली जरूर 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 पढ़नी है। थैंक यू। शांति। बहुत सुंदर, शुक्रिया आशना बहन, वेलकम। अगला प्रश्न हमारी सुमन बहन से है, मुरली से 10 सोमान जिसमें पूरी मुरली आ जाए। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत सुंदर। मैं अभी स्वमान बताती हूँ। मैं मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करने वाली आत्मा। और दूसरा स्वमान है, बहुत काल की तीव्र पुरुषार्थी आत्मा। और नेक्स्ट है, मैं एवर रेडी बन माला का मणका बनने वाली आत्मा हूँ। अगला है, मैं स्नेही आत्मा। से आगे है कि सदा सेवा में बिजी रहने वाली बिजी रहकर व्यर्थ से मुक्त रहने वाली आत्मा। और माया जीत, मन जीत और जगत जीत आत्मा हूँ मैं। बहुत काल का अभ्यास करने वाली विजयी आत्मा हूँ मैं। पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। ये है कि मैं अब की तीव्र पुरुषार्थी, बहुत काल का अभ्यास करने वाली और भविष्य की राज्य अधिकारी आत्मा। और आगे है, मैं अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी आत्मा हूँ। इसके आगे है, एक मिनट, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि जो हिम्मतवान आत्माएं हैं, बाबा उनकी मदद देते हैं। हिम्मतवान आत्मा। मैं सेकंड में स्टॉप बिंदु हूँ, बिंदु लगाने वाली और सबको बिंदु रूप में देखने वाली आत्मा हूँ। मैं मन से शक्ति, मुख से वाणी की सेवा, कर्म से गुणों की सेवा और संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा करने वाली आत्मा। मैं सारे विश्व में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा। मैं रहम दिल आत्मा हूँ, सहयोगी आत्मा हूँ, दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ और बाप के साथी बन सुख शांति की दुनिया स्थापन करने में बाबा की मददगार आत्मा। सदा शुभ भावना, शुभकामना सर्व को देने वाली आत्मा हूँ मैं। सुखदाता आत्मा हूँ। और ये है, मैं कभी भी मुरली मिस ना करने वाली बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। और निमित्त आत्मा हूँ
भक्तों का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ और बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रख सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा न्यारे और बाप की प्यारी सदा सेफ रहने वाली आत्मा हूँ। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ और दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर सुमन बहन। सुमन बहन, आपने कितने बार मुरली पढ़ी थी ये सामान निकालने के लिए या अभ्यास करने के लिए? मुरली 2 बार पढ़ी थी, ज्यादा तो पढ़ नहीं सकी। आज कोई आया हुआ था सुबह से घर में, अभ्यास मगर किया था मैंने कोई नहीं, थोरो मुरली सुमानों का पढ़ी। अभ्यास किया था? हाँ जी, मैंने थोरो मुरली पढ़ी थी और साथ साथ ही सामान निकाले थे ताकि पूरी मुरली कवर हो जाए। चलो, थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ ओम जी, शांति। बलविंदर बहन जी, वेलकम। बलविंदर बहन वेलकम। आज बलविंदर बहन नहीं है? आज बलविंदर बहन नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच, सबका दिल से धन्यवाद। आज वैसे मैंने हिम्मत ही करके किया, मैंने कहा चलो नहीं भी सुनाई जाएगी, कुछ होएगा तो एक बार 2-3-4 बार मुरली पढ़ के प्रश्न तो भेजते हैं। शुक्रिया नहीं, बाबा, आप गीत बहुत लगा। अच्छा है, ठीक है। अब कभी कभी नहीं, सदा एवर रेडी बनो। मेरा बाबा मुझे एवर रेडी बना दो, मन को अपनी सेवा में सदा लगा दो। हर आत्मा तक शांति की किरणें पहुंचा दूं, दुखियों की झोली सुख से सजा दूं। मेरा बाबा मुझे माला का मणका बना दो, पास विद ऑनर का अधिकारी बना दो। तेरे स्नेह ने अपना बना लिया, मेरा जीवन ही बदल दिया। अब हर दिल की पुकार सुनूं मैं, शांति की अंजलि सबको दूं मैं। जो भी रोए जग की राहों में, तेरी किरणें भर दूं चाहों में। विश्व सेवक बनकर मुस्काऊं, मनसा सेवा में मन लगाऊं। व्यर्थ नहीं अब सेवा होगी, हर श्वास तेरी याद में होगी। बिंदु बनूं, बिंदु ही देखूं, हर संकल्प तुझ में ही लेखूं। कभी कभी की आदत छोड़ूं, आज ही नई दिशा को मोड़ूं। हो जाएगा अब नहीं कहूँगा, आज अभी से तैयार रहूँगा। मन जीत बन माया जीत बनूं, जगत जीत का संस्कार चुनूं। बहुत काल का अभ्यास हो ऐसा, अंत समय भी साथ हो तेरा। पास नहीं बस पास विद ऑनर बनना है, हार नहीं अब माला का मणका बनना है। मुख से सेवा, कर्म से सेवा, गुणों से सेवा, मनसा सेवा। हर संबंध में सुख बरसाऊं, हर चेहरे पर मुस्कान सजाऊं। दुखियों की जो मौन पुकार है, उसमें ही मेरी जिम्मेदारी है। तेरे बच्चे रहम दिल बनकर, शांति बांटें घर घर जाकर। मुरली का हर रोज सहारा,
चलना, यही है सच्चा भाग्य संभलना। न्यारे भी हो, प्यारे भी हो, तेरी छत्र छाया में सारे भी हो। दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना, व्यर्थ विचारों को अब छोड़ना। मन पवित्र जीवन उजियारा, यही है बाबा का अंतिम इशारा। मेरा बाबा मुझे एवर रेडी बना दो, मन को अपनी सेवा में सदा लगा दो। मनसा सेवा मेरी पूजा हो, हर पल तेरी ही आराधना हो। मेरा बाबा मुझे माला का मणका बना दो, पास विद ऑनर का अधिकारी बना दो। अब कभी कभी नहीं बाबा, हर पल तेरी याद, तेरी सेवा, तेरा प्यार। मैं बिन